गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है फर्स्ट इंडियन वुमन इन स्पेस। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये रियल स्टोरी है। किसकी स्टोरी है? कल्पना चावला की स्टोरी है ये, जो वो फर्स्ट इंडियन वुमन थी जो स्पेस में गई थी, है ना। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। स्टोरी begins with कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन वोमेन टू गो इनटू स्पेस। कल्पना चावला पहली इंडियन लेडी थी जो कहाँ गई थी? स्पेस में गई थी। ठीक है, स्पेस का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में गई थी वो। ठीक है। इन हर टू वॉयजेस इनटू स्पेस शी स्पेंट 17 days and 16 hours इन द स्पेस रिस्पेक्टिवली। अब देखो वो कितने बार स्पेस में गई थी? 2 बार गई थी। फर्स्ट जर्नी तो उनकी सक्सेसफुल रही थी और सेकंड वाली जर्नी से जब वो वापस आ रही थी तो उनकी जो शटल थी ना वो क्रैश हो गई थी, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया था? 17 days and 16 hours स्पेंड किए थे स्पेस में। देयर इज़ नो एयर और वाटर इन स्पेस। अब स्पेस में तो कोई ना तो पानी होता है, ना ही हवा होती है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। शी वॉज एन एस्ट्रोनॉट ऑन द कोलंबिया स्पेस शटल। वो जो शटल से गई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था कोलंबिया स्पेस शटल। ठीक है। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री। वो जो शटल से गई थी उसका नाम था कोलंबिया स्पेस शटल। शटल मीन्स ए फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रैवल्स रेगुलरली बिटवीन टू प्लेसेस। शटल का मतलब क्या होता है? शटल का मतलब है एक ट्रांसपोर्ट मतलब कि यहाँ से वहाँ जाने का एक वो साधन है जिसके थ्रू हम 2 प्लेसेस के बीच में जाते हैं। कोलंबिया स्पेस शटल वॉज डिज़ाइन फॉर गोइंग इनटू स्पेस एंड कम बैक एंड लैंड ऑन द रनवे लाइक एन एरोप्लेन। देखो कोलंबिया स्पेस शटल जो थी उसका डिज़ाइन वो क्यों बनाई गई थी? कहाँ जाने के लिए? स्पेस में जाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है। इट हैड इट्स फर्स्ट फ्लाइट इन 1981। सबसे पहले कोलंबिया स्पेस शटल की जो फर्स्ट फ्लाइट थी ना वो कब थी? 1981 में। कोलंबिया स्पेस शटल स्पेस में कब गई थी? 1981 में गई थी। द अर्ली स्पेस क्राफ्ट्स सेंट टू द मून वर डिस्ट्रॉयड एंड द एस्ट्रोनॉट्स केम डाउन इन द पैसिफिक ओशियन। क्या हुआ था कि जो स्पेस क्राफ्ट से मतलब जो लोग स्पेस क्राफ्ट जो भेजे गए थे ना स्पेस में, वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे और कहाँ पर गिर गए थे? आकर के पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर बोलते हैं जिसको हम लोग हिंदी में, वहाँ पे सारे स्पेस क्राफ्ट गिर गए थे। कल्पना वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई 1961। अब देखो कल्पना चावला कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था करनाल में। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा के करनाल में उनका जन्म हुआ था। कब? 1 जुलाई 1961 को हुआ था। ओके। ए स्मॉल टाउन ऑफ हरियाणा, वो हरियाणा का एक गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इन इंडिया शी वॉज द यंगेस्ट अमॉन्ग 3 sisters एंड 1 brother। वो अपने भाई बहनों में ना सबसे छोटी थी। उनकी 3 sisters और 1 brother की जो उनकी जो फैमिली थी उसमें सबसे छोटी थी कल्पना चावला। शी वॉज एडमिटेड इन टैगोर बाल निकेतन स्कूल। उनका एडमिशन कहाँ पर हुआ था? उनके स्कूल का नाम था टैगोर बाल निकेतन स्कूल, जो करनाल में ही है। 1968 में उन्होंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी। इन स्कूल डेज कल्पना वॉज कन्फाइंड टू हर स्टडीज़ ओनली। स्कूल टाइम में जो कल्पना थी ना बहुत ज़्यादा सिंसियर थी अपनी स्टडीज़ को लेकर के। उन्हें सिर्फ अपने पढ़ने से मतलब था, बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। शी पेड मोर अटेंशन टू हर होमवर्क रेदर दैन प्लेइंग आउट। वो बाहर खेलने जाने से ज़्यादा क्या पसंद करती थी? अपना होमवर्क करना पसंद करती थी। When she became adolescent, she took interest in paintings, sports and cultural programs। जब वो थोड़ा बड़ी हुई तो उनका इंटरेस्ट किस में जगह? पेंटिंग्स में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल प्रोग्राम, वो इन सभी में भी पार्टिसिपेट करने लगी। ठीक है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ। शी लव्ड बीइंग आउटडोर्स, लाइक टू गो ऑन हाइकिंग और साइकिलिंग। उन्हें क्या क्या करना पसंद था? पेंटिंग पसंद थी, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, वो कल्चरल प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट करती थी। उन्हें हाइकिंग पसंद था। ठीक है, हाइकिंग मतलब हम लोग पैदल चलते हैं लंबी यात्रा पर, उसको हाइकिंग बोलते हैं। साइकिलिंग भी उनको बहुत पसंद थी। शी लव्ड द विंड ऑन हर फेस। देयर वॉज ए बिग नीम ट्री इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द स्कूल। देखो क्या था? उनके स्कूल के कोर्ट यार्ड में, मतलब कि स्कूल के मैदान में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। देयर वॉज अ बिग नीम ट्री। ड्यूरिंग रेसेस शी यूज टू सिट अंडर इट। जब वो फ्री होती थी तो उसके नीचे आराम से बैठ जाती थी क्योंकि उन्हें हवा बहुत ज़्यादा पसंद थी। ऊपर हमने पढ़ा था ना, शी लव कहाँ पर था? शी लव द विंड ऑन हर फेस। उन्हें हवा का महसूस होना बहुत ही अच्छा लगता था। हवा के साथ उनको बहुत कंफर्टेबल, जो भी अच्छा लगता होगा। whenever she heard the noise of the
above she looked at the sky for long even after the aeroplane flight passed। अब देखो क्या बोल रहे हैं, जब भी वो ना एरोप्लेन की आवाज़ सुनती थी, ऊपर से एरोप्लेन गुजरते तो हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है ना, तो जब भी वो सुनती थी तो उन्हें बहुत ही एक्साइटिंग फील होता था, उन्हें बहुत पसंद थी, उसका जो साउंड था उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। जब वो निकल जाता था उसके बाद भी वो स्काई में देखती रहती थी। ऑन आस्किंग शी टोल्ड हर फ्रेंड्स, जब उनके फ्रेंड्स ने उनको पूछा दैट शी टू वांटेड टू फ्लाई इन द स्काई एंड सी व्हाट इज़ देयर ऑन द मून एंड द स्टार्स, तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि वो भी उड़ना चाहती हैं, आसमान में जाना चाहती हैं और देखना चाहती हैं कि ऊपर स्टार्स पर और मून पर आखिर क्या है, वो स्पेस में जाना चाहती है, उनका बचपन से ही ड्रीम था। ये देखो कल्पना चावला की कोई पिक्चर है, ये स्पेस क्राफ्ट में बैठी हुई लग रही है ना, उसी तरह से उनका गेटअप है पूरा। उसके बाद देखिए कल्पनाज ब्रदर संजय चावला ज्वाइन द फ्लाइंग क्लब ऑफ करनाल। कल्पना के जो भाई थे, कल्पना चूँकि सबसे छोटी थी ना, तो उनके जो बड़े भाई थे संजय चावला, उन्होंने क्या ज्वाइन किया, जो करनाल का फ्लाइंग क्लब था वो ज्वाइन कर लिया। ही वॉज टेकिंग ट्रेनिंग टू बिकम एन कॉमर्शियल पायलट। वो किस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे थे, ही वॉज टेकिंग ट्रेनिंग टू बिकम ए कॉमर्शियल पायलट, वो पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। एट द टाइम कल्पना हैज़ रीच्ड इन क्लास 12th इन दयाल सिंह कॉलेज करनाल। उस वक्त जो कल्पना थी ना वो 12th स्टैंडर्ड में थी। शी अप्लाइड फॉर द मेम्बरशिप ऑफ द फ्लाइंग क्लब बट हर फादर डिड नॉट अलाउ हर। उसने क्या किया, उसने भी फ्लाइंग क्लब की मेंबरशिप लेने के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनके फादर जो थे उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया। इट वॉज द ईयर 1978। द सेम ईयर शी अपीयर्ड फॉर प्री इंजीनियरिंग टेस्ट एंड सिलेक्टेड फॉर एडमिशन टू पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। अब देखो वो किस साल की बात है, इट वॉज द ईयर ऑफ 1978, वो 1978 की बात है। उसी साल क्या हुआ था, कल्पना ने अप्लाई किया था चंडीगढ़ में पढ़ने के लिए, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट उन्होंने दिया था, वो सिलेक्ट भी हो गई थी, पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गई थी। एज कल्पना वॉज सो एक्साइटेड अबाउट फ्लाइंग शी चोज द ब्रांच ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फॉर स्टडी। अब देखो हमने क्या किया था, हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जो कल्पना थी उन्हें स्पेस में जाना था, उन्हें ऊपर जा कर के देखना था, उनका बहुत ये बचपन से ही ड्रीम था स्पेस में जाने का। तो उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट किया अपनी स्टडीज़ के लिए। मेयर एक्साइटमेंट कुड डू नथिंग, इट वॉज हर एटीट्यूड। everyone in her family believed that the hard work would get you what you wanted। देखो उनकी फैमिली में सभी लोग इस बात पर विश्वास करते थे, क्या कहते थे सब लोग, कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको करके दिखाना पड़ेगा। उनकी फैमिली में सब कहते थे हार्ड वर्क वुड गेट यू व्हाट यू वांट, आपको जो कुछ भी चाहिए कैसे मिलेगा, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो ही आपको मिलेगा। इट इज़ ओनली द हार्ड वर्क दैट हेल्प यू टू गेट व्हाट यू वांट, केवल हार्ड वर्क से ही आप वो पा सकते हो जो आप चाहते हो। इफ़ यू वर डिटरमाइंड यू कुड फॉलो योर ड्रीम्स नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट दे वर। अगर आपने सोच लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके ड्रीम्स कितने भी डिफ़िकल्ट हो आप अचीव कर सकते हो। जैसे आप लोग अभी स्टडीज़ करते हो, अगर आप लोग मन से पढ़ो ना ध्यान से, तो आप लोग इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको डिटरमाइंड होकर पढ़ना है। टू कीप ऑन ट्राइंग एंड नेवर गिव अप वॉज हर लाइफ मंत्र। उसका लाइफ मंत्र क्या था, कल्पना चावला का लाइफ का मंत्र था टू कीप ऑन ट्राइंग, बस कोशिश करते रहो एंड नेवर गिव अप, और कभी भी हार मत मानो। ये उनका लाइफ का मंत्र था, वो हमेशा इसको फॉलो करती थी। कल्पना वॉज प्रोसीडिंग फास्ट ऑन हर ट्रैक टुवर्ड्स हर ड्रीम्स। ट्रैक का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ट्रैक मीन्स जर्नी, ओके, जर्नी। कल्पना वॉज प्रोसीडिंग फास्ट ऑन हर ट्रैक टुवर्ड्स हर ड्रीम्स। कल्पना जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी आगे बढ़ रही थी, बहुत ही फास्ट उस पर प्रोसीडिंग, उस पर काम कर रही थी उस चीज़ों पर। इन 1982 शी टॉप्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। 1982 में क्या हुआ था, उन्होंने एडमिशन लिया था ना चंडीगढ़ में, तो वहाँ पर उन्होंने एग्जामिनेशन में टॉप किया। इन हर परस्यूट फॉर फ्लाइंग एंड रीचिंग स्पेस शी टुक एडमिशन इन द मास्टर्स कोर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अब उन्होंने क्या किया, उन्हें चूँकि अपना ड्रीम पूरा करना था तो उन्होंने फिर मास्टर्स कोर्स के लिए अप्लाई किया। कहाँ पर, टेक्सास इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की जो यूनिवर्सिटी है टेक्सास, वहाँ पर उन्होंने अप्लाई किया मास्टर्स डिग्री के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए हर फादर रिलेक्टेंटली अलाउड हर टू गो टू फॉरेन। उनके पापा जो थे, जैसे पहले ही देखा था कि वो मतलब नहीं चाहते थे कल्पना इन सब चीज़ों में जाए, स्पेस में जाने का जो उसका ड्रीम था, उसके साथ उसके फादर नहीं थे, तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अलाउ किया था उसको फॉरेन जाने के लिए। रिलेक्टेंटली का मतलब क्या होता है, अनिच्छापूर्वक, मतलब बेमन से। कल्पना वॉज ओवरजॉयड टू गेट द सब्जेक्ट एंड प्लेस ऑफ हर चॉइस।
कल्पना बहुत खुश थी क्योंकि उनको उनके पसंद के सब्जेक्ट्स मिल गए थे और वो वहाँ पे यूएसए जा रही थी स्टडी के लिए। एट द सेम टाइम शी वॉज समहाउ नर्वस अबाउट द एंटायरली न्यू सर्कमस्टेंसेज। उसी टाइम वो थोड़ी सी नर्वस भी थी क्योंकि सिचुएशंस तो थी, सर्कमस्टेंसेज थे पूरी तरह चेंज होने वाले थे उनके लिए। इन हर स्टडी मैनिया कल्पना डिड नॉट नो द टाइम पासिंग बाय। शी गॉट द मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 2 years। अब देखो मास्टर्स डिग्री उन्होंने 2 साल में हासिल कर ली थी यूएसए की यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला अपनी स्टडीज़ में, ओके। इन 1984 शी स्टार्टेड रिसर्च वर्क एट कोलोराडो यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। अब देखो क्या हुआ, 1984 में उनकी जो मास्टर्स थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद 1984 में उन्होंने क्या किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी का नाम था कोलोराडो यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। इस चीज़ में उन्होंने, इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। शी कम्प्लीटेड हर डॉक्टरेट इन 1988। उन्होंने अपनी डॉक्टरेट डिग्री, जो सबसे बड़ी डिग्री होती है ना, उसको हासिल किया कब? इन 1988 में, ओके। मीनवाइल शी लर्न फ्लाइंग एरोप्लेन्स एंड गॉट अ लाइसेंस फॉर प्राइवेट पायलट। इट वॉज अ मेयर चांस दैट व्हेन शी वॉज ऑन हर फर्स्ट इंडिपेंडेंट फ्लाइट हर मदर वॉज द फर्स्ट पैसेंजर ऑफ हर प्लेन। अब देखो उन्होंने क्या किया, इसी बीच उन्होंने एरोप्लेन्स को उड़ाना सीख लिया। कैसे एरोप्लेन फ्लाई करना उन्होंने सीख लिया था और लाइसेंस भी ले लिया था प्राइवेट प्लेन को उड़ाने का, ठीक है। फिर उन्होंने अपना प्राइवेट प्लेन भी परचेज़ कर लिया था और ये भी इत्तेफाक की बात थी कि उनकी फ़र्स्ट पैसेंजर कौन थी, उसकी मदर थी, ओके। देन आगे देखिए, कल्पना मैरिड एन अमेरिकन इंजीनियर। कल्पना ने किसके साथ शादी की? कल्पना मैरिड एन अमेरिकन इंजीनियर जेपी हैरिसन, ये उनके हस्बैंड का नाम था। देन ही वर्कड एज ए फ्रीलांसर फ्लाइट ट्रेनर एट नासा। देखो नासा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, नासा अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके लिए काम करता है, जिसका मेन एम जो है वो स्पेस ट्रिप्स वगैरह कंडक्ट करवाते हैं ना नासा, तो वही है। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो कल्पना के हस्बैंड थे जेपी हैरिसन, वो कहाँ पर काम करते थे? एज ए फ्रीलांसर वो वर्क करते थे नासा में, ओके। नासा इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट्स मोस्ट स्पेस ट्रिप्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसा अभी बताया आपको, शी अप्लाइड फॉर अमेरिकन सिटीजनशिप। कल्पना ने किसके लिए अप्लाई किया? अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, वहाँ की नागरिकता लेने के लिए अप्लाई किया। शी गॉट द सिटीजनशिप बट शी ऑलवेज टोल्ड पीपल आई बिलोंग टू करनाल हरियाणा इन इंडिया। शी यूज टू लिसन इंडियन म्यूजिक एंड लर्न इंडियन डांसेस। लेकिन देखो उन्होंने अप्लाई तो किया सिटीजनशिप के लिए अमेरिका की, लेकिन वो हमेशा यही कहती थी कि मैं कहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, मेरा जन्म करनाल में हुआ था, हरियाणा में। वो हमेशा खुद को इंडियन ही बताती थी, ठीक है। उन्हें इंडियन म्यूज़िक सुनना, इंडियन डांसेस को लर्न करना बहुत ज़्यादा पसंद था। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग हर डॉक्टरेट, अपनी डॉक्टरेट पूरी करने के बाद कल्पना गॉट एन ऑफर टू वर्क एट MCAT इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। जब उनकी डॉक्टरेट कंप्लीट हो गई थी ना, तो उसके बाद उनको ऑफ़र मिला था टू वर्क एट MCAT इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया का, वहाँ पे काम करने का उनको मौका मिला। MCAT वॉज एफिलिएटेड टू नासा। वो कहाँ से कहाँ से संबंधित था? नासा से ही संबंधित था। सो कल्पना कुड हैव ए चांस टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। इसलिए कल्पना के पास चांस था टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, मतलब अंतरिक्ष यात्री बनने का उसके पास एक मौका था, अंतरिक्ष में जाने का मौका था उसके पास, ओके। शी परचेज्ड ए स्मॉल प्लेन ऑफ हर ओन एंड गॉट अ लाइसेंस एज ए ग्लाइडर पायलट। She also followed her hobbies of skiing, mountaineering and space photography. अब देखो उसके बाद जब वो वहाँ पर वर्क करने लगी तो उन्होंने अपना स्मॉल प्लेन भी ले लिया था खुद के लिए, प्राइवेट प्लेन। दैन उसने अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना भी शुरू कर दिया। उनकी हॉबीज़ क्या क्या थी? स्काइंग करना, माउंटेनियरिंग करना एंड स्पेस फोटोग्राफी करना, ओके। दैन इन दिसंबर 1994 आगे क्या हुआ? ये बात कब की हो रही है? 1994 की हो रही है, दिसंबर। कल्पना वॉज सिलेक्टेड बाई नासा फॉर बीइंग ट्रेंड एज ए एस्ट्रोनॉट। कल्पना का सिलेक्शन किसने किया? जो नासा, जो अमेरिका का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से उनका सिलेक्शन हुआ टू बिकम एज एन एस्ट्रोनॉट। अंतरिक्ष में जाने के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। शी वॉज वन अमॉन्ग द 6 कैंडिडेट्स सिलेक्टेड अमॉन्ग 2962 कम्पिटिटर्स। अब देखो कितने सारे लोग थे कॉम्पिटिशन में, लगभग 3000 लोग थे, जिनके बीच में केवल 6 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था स्पेस में जाने के लिए, और जिनमें से एक कल्पना चावला भी थी। बहुत बड़ी बात है ना ये। शी वॉज सेंट फॉर ट्रेनिंग टू जॉनसन स्पेस सेंटर इन द 15th ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। अब देखो उसके बाद फिर उन्हें ट्रेनिंग पे भेजा गया। कहाँ पर? जॉनसन स्पेस सेंटर में, जहाँ पे कितने ग्रुप्स थे एस्ट्रोनॉट के? 15 ग्रुप्स थे, ओके। उसके बाद देखिए आफ्टर 1 year's ट्रेनिंग शी वॉज फाउंड फिट फॉर द जॉब।
1 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको अपनी जॉब के लिए फिट माना गया, मतलब वो स्पेस में जा सकती थी। देन ऑन 19 नवंबर 1997 कल्पना वेंट इनटू स्पेस ऑन कोलंबिया STS-87 फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर थस्टन फ्लोरिडा। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, जब वो बिल्कुल रेडी हो गई वहाँ पर स्पेस में जाने के लिए, तो फिर 19 नवंबर को 1997 में कल्पना स्पेस में गई। ठीक है, उनका जो शटल थी वो स्पेस में जाने के लिए तैयार हो गई। देयर वर 6 पीपल ऑन बोर्ड। वहाँ पे कितने लोग थे उस शटल में? 6 लोग थे। एक कमांडर था वहाँ पर, 1 पायलट, 2 वहाँ पे मिशन स्पेशलिस्ट थे, एंड देन 2 लोग वहाँ पर कौन थे? PELOD, जिनका काम क्या था? स्पेस वॉक स्पेशलिस्ट थे वो। ठीक है, स्पेस में किस तरीके के वॉक करना है वो उसके स्पेशलिस्ट थे, उनको कहते हैं PELOD। ओके, दैन कल्पना कौन थी? कल्पना वॉज मिशन स्पेशलिस्ट। कल्पना इस मिशन में मिशन स्पेशलिस्ट का रोल प्ले कर रही थी, और नंबर 1 मिशन स्पेशलिस्ट थी वो, क्योंकि 2 मिशन स्पेशलिस्ट थे ना, तो पहली कौन थी? कल्पना चावला थी। आफ्टर डूइंग मैनी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण और एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के बाद, इन स्पेस फॉर 17 days 16 hours and 32 minutes शी रिटर्न ऑन 5 दिसंबर 1997। वहाँ पर उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया? 17 दिन 16 घंटे और 32 मिनट स्पेंड करने के बाद वो लोग वापस आ गए। ठीक है, वापस अर्थ पर आ गए। कल्पना हैड रियलाइज्ड हर ड्रीम। कल्पना का जो सपना था वो पूरा हो गया था, क्योंकि वो जाना चाहती थी ना स्पेस में, तो इनका ड्रीम अब पूरा हुआ था। कोलंबिया स्पेस शटल STS-87, ये शटल का नाम है, क्या नाम है? कोलंबिया स्पेस शटल STS-87। ओके, वॉज रिपेयर्ड एंड ओवरहॉल्ड इन 1999। अब देखो ये लोग कब गए थे? हमने अभी ऊपर पढ़ा 1997 में गए थे ये लोग। ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ? कोलंबिया स्पेस शटल थी, उसकी रिपेयरिंग की गई। ओवरहॉल्ड का मतलब क्या होता है? रिपेयरिंग वगैरह की गई इसकी। STS का मतलब क्या था? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना STS, यहाँ पर देखो था STS, इसका मतलब क्या होता है? स्पेस ट्रांसपोर्ट स्टेशन। ओके, इट लुक्स इट्स फर्स्ट फ्लाइट इन स्पेस इन 1981, but its first important mission took place in 1991 when it took a laboratory and 9 scientists on a board. It could land on a runway like an aeroplane. अब देखो क्या था, जो कोलंबिया स्पेस शटल थी उसका जो पहला स्पेस फ्लाइट थी वो 1981 में ही हुई थी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फ्लाइट कब हुई थी? 1991 में, जब जो 9 साइंटिस्ट थे उनको लेकर के वो गया होगा, जो भी था उस टाइप से। ओके, तो पहली फ्लाइट कब हुई थी उसकी? 1981 में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कब थी? इन 1991। ओके, आगे देखिए। कल्पना वॉज सिलेक्टेड फॉर 1 more स्पेस प्रोग्राम। कल्पना का सिलेक्शन अब एक और स्पेस प्रोग्राम में हुआ था, मतलब कल्पना जो थी वो दोबारा स्पेस में जाने वाली थी, है ना। हर शार्प इंटेलिजेंस, वर्किंग स्टाइल, करेज एंड पेशेंस एंड परसेवरेंस हेल्प्ड हर टू गेट अ प्लेस। उनका सिलेक्शन क्यों हुआ था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काबिल थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, उनका वर्किंग स्टाइल बहुत ही इफेक्टिव था। इन सब चीज़ों की वजह से उनका सिलेक्शन दोबारा से स्पेस में जाने के लिए हुआ था, एक और स्पेस प्रोग्राम में जाने के लिए सिलेक्शन हो गया था। ओके, उसके बाद देखिए, इट वॉज द 28th फ्लाइट ऑफ द कोलंबिया स्पेस शटल। कोलंबिया स्पेस शटल की कौन सी फ्लाइट थी? 28th फ्लाइट थी। ओके, कल्पना एंड 6 अदर एस्ट्रोनॉट्स स्टार्टेड ऑन देयर STS-107 मिशन। इस मिशन का नाम क्या है? STS-107 मिशन ऑन 16 जनवरी 2003। ये लोग जब स्पेस में जा रहे थे वो कौन सी डेट थी? 2003 में 16 जनवरी को ये लोग स्पेस पर गए। दिस टाइम द रिसर्च साइंटिस्ट स्टडीड द इंसेक्ट, फिशेज, क्रिस्टल्स, वेव्स, फायर्स along with themselves in space for 16 days। इस बार ये लोग कितने टाइम के लिए रहे थे स्पेस में? for 16 days। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की वहाँ पर रह करके स्टडी की। किस किस चीज़ों की स्टडी की? देखिए, इंसेक्ट्स के बारे में जाना, वहाँ पर फिशेस, क्रिस्टल्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सभी की उन्होंने वहाँ पर रह के स्टडी की इन 16 दिनों में। उसके बाद दे ऑल वर इन वेटलेस पोजीशन। अब चूँकि वहाँ पर एयर और वाटर नहीं, तो वहाँ पे कोई वेट भी नहीं उनका था। दे वर इन वेटलेस पोजीशन। द शटल वेंट राउंड द अर्थ एट द डिस्टेंस ऑफ 277 किलोमीटर्स। इट वॉज मूविंग एट अबाउट 28,325 किलोमीटर्स पर आवर। जो शटल थी वो वापस आ रही थी अब 16 दिनों के बाद। जो कोलंबिया स्पेस शटल थी वापस आ रही थी अर्थ पर, और अर्थ से कितनी दूर थी वो? 277 किलोमीटर्स की दूरी उसकी बची हुई थी। और इसकी स्पीड क्या थी? इसकी स्पीड ये थी, इस स्पीड से ये 28,325 किलोमीटर की स्पीड से जो शटल थी वो अर्थ पर वापस आ रही थी। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क द साइंटिस्ट स्टार्टेड टू रिटर्न टू द अर्थ। ठीक है, उसके बाद जब उनका वर्क कंप्लीट हो गया तो साइंटिस्ट जो है वापस अर्थ पर आने वाले थे। द शटल वाज प्रोग्राम्ड फॉर इट
इट वॉज 1 फरवरी 2003। 1 फरवरी 2003 को क्या हुआ था, जस्ट 15 मिनट्स बिफोर इट्स लैंडिंग द कोलंबिया शटल बर्स्ट इनटू पीसेस। अब देखो जब वो लोग स्पेस से वापस आ रहे थे ना, कब आ रहे थे, 1 फरवरी 2003 को, तो केवल 15 मिनट और बचे थे उसकी लैंड को, वो शटल लैंड होने वाली थी। उससे पहले क्या हुआ, जो शटल थी ना वो पीसेस में बर्स्ट हो गई, मतलब वो टूट के बिखर गई, जल गई। जो शटल थी उसमें ब्लास्ट हो गया और वो पीसेस में बिखर गई। ऑल द वर्ल्ड वॉज वॉचिंग कोलंबिया कमिंग डाउन, नाउ वॉट दे कुड सी वॉज ओनली फ्लेम्स। अब देखिए सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि सेकंड स्पेस प्रोग्राम में जो कल्पना का सिलेक्शन हुआ था ना, वो सभी लोग वापस आ रहे थे, पूरी टीम वापस आ रही थी। एंड देन सडनली क्या होता है, लैंडिंग से बस 15 मिनट पहले वो जो शटल थी वो बर्स्ट हो गई, पीसेज में बर्स्ट हो गई और जो सारे लोग थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो अब वहाँ पर सिर्फ क्या दिख रहा था, केवल फ्लेम्स, मतलब कि लपटें देखी जा सकती थी। ऑल द पीपल पेड देयर ट्रिब्यूट्स टू द एस्ट्रोनॉट्स हु वर्कड फॉर द मैनकाइंड। सभी लोगों ने उन सभी बाकी जो लोग उस उस क्रैश में जो मारे गए थे ना, उन सभी के लिए सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी सभी को। कल्पना's ड्रीम वॉज फुलफिल्ड बट शी वॉज नो मोर टू एन्जॉय इट्स फ्रूट्स फॉर लॉन्ग। देखो कल्पना का सपना तो पूरा हो गया था, लेकिन उस सपने को जीने के लिए वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बची, है ना, क्योंकि 1997 में उनकी पहले स्पेस प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद सेकंड स्पेस प्रोग्राम में 19 कब गई थी, 2003 में गई थी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम तक वो अपनी खुशी नहीं मना पाई। इवन नाउ कल्पना इज़ अलाइव इन अवर हार्ट्स एंड हर वर्ड्स टू। अभी भी जो कल्पना है वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी हमेशा के लिए। ठीक है, इट इज़ सो एक्साइटिंग टू गो अराउंड द अर्थ It is so exciting to go around the earth to look at it roll by, and by the speed at which it goes, it looks beautiful and wonderful and her wishes are for the future astronauts। देखिए अब कल्पना चावला की डेथ हो चुकी थी 2003 में, लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में ज़िंदा रहेंगी। ठीक है, उनकी विशेष हमेशा फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स के साथ में रहेंगी। ओके, तो ये स्टोरी हमने किसके बारे में पढ़ी, कल्पना चावला के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में स्टोरी पढ़ी, उन्होंने कितने एफर्ट्स किए अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, हमने उस बारे में ये सब पढ़ा। ओके, आई होप आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। सो इसको अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।